कि जब आप लोगों ने गूगल पे डाला होगा कि टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, अलग अलग वो आए होंगे। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहा है कि आपने मल्टीटेक ही क्यों चूज किया? ऑप्शंस तो बहुत सारे आए होंगे गूगल्स पे, मल्टीटेक में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आपने सोचा कि आप यहीं पे आके एक हैंड स्किल सीखाएं? बताइए मल्टीटेक सर। मैंने इसलिए चुना, मैं बताया, मैं लखनऊ गया था, वहाँ जाके मैंने देखा इंस्टीट्यूट, उससे कहीं बहुत ज़्यादा ये अच्छा है। और पटना भी मैं गया था, वहाँ भी मैंने पूरे दिन गुजारे वहाँ इंस्टीट्यूट में, लेकिन कोई तुलना नहीं है मल्टीटेक से अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। मैं माही गिल आज आप सबको लेकर आई हूँ हमारे ACBCB के बैच में, जो कि ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने जा रहा है। और बाकी हम आज टीचर और स्टूडेंट्स का रिव्यू लेना चाहेंगे कि इस क्लास में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मल्टीटेक के साथ कैसी जर्नी गई उनकी। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे विवेक सर से। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, बढ़िया हूँ मैम। और आज आप क्लास में आई हैं बच्चों का रिव्यू लेने, स्टूडेंट का रिव्यू लेने। तो ये जो क्लासेस है ये 11 से 1 बजे की क्लास है, जो कि लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ये स्टूडेंट जो है सर्विस सेंटर में जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और राम प्रताप सर जो है वो भी इन लोगों को गाइडेंस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बच्चों की क्लास कैसे चली, स्टूडेंट की क्लास कैसे चली, ये सारी चीज़ जो है आप बच्चों से ही, स्टूडेंट से ही जान सकती हैं। बिल्कुल सर, आइए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव है, मैं दिल्ली से हूँ, बुराड़ी की तरफ से। मेरे को मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था कि यहाँ पर आके अपना ACPCB का नॉलेज ले रहे हैं, वो आए हुए थे तो उसने बताया था। तो मैंने अपने अपने स्किल्स को एडवांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ सीखा जाए, कुछ स्किल अपने पास गेन की जाए कि आगे मैं फ्यूचर में अपने स्किल बेस पे ही कुछ अर्निंग कर सकूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आया, और यहाँ का इतना अच्छा सपोर्ट था। मेरे सर थे जो मुझे कंपोनेंट जिन्होंने सिखाया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मेरे को एक एक कंपोनेंट की नॉलेज दी कि ये कंपोनेंट ऐसे वर्क करता है, ऐसे करता है। फिर वहाँ से मैंने जब 2 हफ्ते क्लास लेने के बाद कंपोनेंट से माउंटिंग की क्लास में गया, डीमाउंटिंग उन सर ने सिखाया कि कैसे सोल्डर डीसोल्डर करते हैं। उसके बाद जब मुझे विवेक सर का बैच मिला, तब जाके मुझे हर एक सर्किट सेक्शन, उस सेक्शन में क्या रिस्पॉन्स होता है, मतलब एक एक चीज़ को उन्होंने, सर ने अपने लेवल से मेरे तक लेवल तक आने के, जिसको कुछ नहीं आता उसको तक बताया कि ये यहाँ से चीज़ें ऐसे चलती है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ स्किल गेन करी है, और कल को मैं इस स्किल्स को बेस पे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। मुझे रिसेशन की किसी की डर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे कुछ स्किल आती है, जब चाहे चाहे पार्ट टाइम करूँ चाहे रेगुलर करूँ, जितना मैं चाहता हूँ उतना कमाता हूँ। और थैंक यू सर, आपने मुझे तो सिखाया। एक बार विवेक सर के लिए जोरदार तालियां आ जाए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम राजीव राजपूत है और मैं MP से बिलोंग करता हूँ, भिंड मध्य प्रदेश। तो मैम मेरा फील्ड ही कुछ अलग था। मैं इस फील्ड का पता नहीं क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरे भैया हैं बुआ का लड़का, तो उनके पास डाइकल का कंपनी है। तो उन्होंने मुझसे बोला भाई ये सीख के आ, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ कर लेगा। तो मैं आया, तो मैंने क्लास ज्वाइन की फर्स्ट टाइम राजेश सर की कंपोनेंट की। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा हाँ मैं कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बोला यार तू कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो मैंने कोशिश की, आज मुझे हर कंपोनेंट के बारे में हर एक नॉलेज, डीपली नॉलेज है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास में ज्वाइन की, तो यहाँ विवेक सर, हमारे सर, जो पूछा है वो उनका उसने रिस्पॉन्स दिया है, वो बारीकी से दिया है तरीके से। तो आज हर एक सर्किट के बारे में मुझे नॉलेज है, क्या होता है, कैसे होता है। और हमारी क्लास खत्म होने वाली है मैम, तो मैं अब सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ शायद मंडे से। तो वहाँ की जो नॉलेज हमारे बच्चों बचा हुआ है नॉलेज, वहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर हुसैन है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार से हूँ। ठीक है, मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला आपको? जी पहले इसके बारे में तो ये कुछ पता नहीं था। यूट्यूब में सर्च किया मैंने कि ये होता क्या है। फिर मुझे टेक्नीशियन ने बोला, फिर मैंने पता किया, तब मुझे नंबर मिले, मैंने कॉल किया। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें कॉन्टेक्ट किया। फिर मुझे किसी ने बोला कि मल्टीटेक में जाओ। मैंने पता किया इससे पहले बंदे से कि कैसा है, वहाँ विजिट करके आओ। तो उसने मुझे कॉल करके बताया। मैं वहाँ से यहाँ आया, यहाँ आके देखा, फिर मुझे सब कुछ सही लगा। फिर मैंने अपना एडमिशन करवाया यहाँ पे आके। फिर एडमिशन करवाने के बाद मेरी फिर क्लास शुरू हुई कंपोनेंट्स की। वहाँ पे उसी तरह 2 हफ्ते मेरे कंपोनेंट्स की क्लास चली। फिर विवेक सर का हमें क्लास मिली, फिर वहाँ से क्लास स्टार्ट हुई हमारी। फिर सर ने हमें अच्छे से पढ़ाए, जो जो डाउट हुआ सब क्लियर किए सर ने। मतलब हमें एक छोटे भाई की तरह सर ने पढ़ाए हैं। और बस सर की दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार जोर से तालियां हो जाए आपके विवेक सर के लिए, जिन्होंने एज अ ब्रदर आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि आज आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन के मल्टीटेक से जाएंगे। तो जैसा कि मेरा आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा
कि जैसे होता है कि किसी एक इंस्टीट्यूट में एक ही ट्रेनर है, वहीं डिजिटल मल्टीमीटर पढ़ा रहे हैं, वहीं कंपोनेंट करवा रहे हैं आपको, तो ऐसा तो कुछ एटमॉस्फेयर नहीं है ना यहाँ पे? आपको नहीं, हर नहीं। एक बैच के लिए कलर टीचर प्रोवाइड किए गए थे? जी जी अलग ठीक है, अलग। कंपोनेंट का थोड़ा बताइए, कौन से सर ने कंपोनेंट कराए थे? राजेश सर ने करवाया था। राजेश सर ने कराए। और फिर उसके बाद जैसे आप ट्रेसिंग के बैच में गए, फिर उसके बाद सर के पास आए आप, है ना, तो इससे ये एक बेनिफिट मिलता है आपको सबसे बढ़िया कि जैसे मान लो कभी आपको ट्रेसिंग करते करते या फिर कंपोनेंट में कुछ डाउट आता है, तो अलग अलग टीचर होने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अपना कोई भी कोर्स करते करते अगर आपको किसी भी सेशन में या कंपोनेंट में डाउट आ रहा है, आप अपने टीचर से जाके सॉल्व करवा सकते हो। अगर एक ही टीचर होता है तो फिर वो अपने स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करके उनकी क्लास, आपको कोई कंपोनेंट सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं करवाएगा। तो मल्टीटेक की सबसे अच्छी स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे आपको 5 ट्रेनर दिए जाएंगे जो अलग अलग बेसिक से लेके एडवांस तक आपको प्रॉपर नॉलेज देके एक अच्छे एसी पीसीबी के टेक्नीशियन बनाएंगे। तो आप बताइए मल्टीटेक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कितने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं आप अभी तक? मैं 90% कॉन्फिडेंस हूँ, बाकी जो 10% बचा है वो जाकर मैं सर्विस सेंटर में जाके वो पूरी कॉन्फिडेंट करेंगे। आपका और बिल्डअप हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिजवान खान है। ठीक है रिजवान जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आप? सिवान बिहार से बिलोंग करता शिवान हूँ। बिहार से। तो बताइए मल्टीटेक के साथ कैसी जर्नी गई, इसी पीसीबी में क्या क्या सीख चुके हैं आप अभी तक? अभी तक कंपोनेंट से लेके और ट्रेसिंग वगैरह सब कर लेते हैं, और ट्रेसिंग कर लेते हैं। हाँ जी। अभी बस वो सर्विस सेंटर में जाके और वो रिपेयरिंग करना बाकी है। अब आपका सर्विस सेंटर में जो है रिपेयरिंग सेशन होगा, मतलब जो अभी तक आपने सीखा है, ठीक है, कहाँ तक आप अपने आप को डेवलप कर पाए हो, इन सारी चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो आप सर्विस सेंटर में जाके सर्विस करेंगे। सेंटर में बस प्रैक्टिकल करना बस। तो बिहार वालों के लिए अगर आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो भी दिल्ली आके मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे तो थोड़ा मैसेज दे दीजिए। हाँ जी, बिहार वासियों, आप अगर आपको ऐसी पीसीबी का कोर्स करना है तो आप आइए, मल्टीटेक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ से आके सीख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे ट्रेनर के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? મારું નામ સાગર છે ठीक है, आपका नाम सागर जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? હું ગુજરાતથી રાજકોટમાંથી છું। गुजरात से, दैट्स ग्रेट। तो बताइए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा आपने? तो मैं चाहूंगी कि आप गुजराती में ही मैसेज दें, ठीक है, बताइए। એમ તો મલ્ટીટેકમાં સારું છે બધી વસ્તુ, અને મેં યુટ્યુબમાંથી વિડીયો જોયો હતો, એના થ્રુ અહીં આવ્યો હતો, અને અત્યાર લગીની જર્ની સારી રહી છે બધી શીખવામાં। વિવેક સરે બધું વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું છે। क्या क्या सीखा आपने अभी तक एसीपीसीबी में? અમારા રાજેશ સરના ક્લાસ હતા, એમાં બધી કોમ્પોનેન્ટ વિશે માહિતી આપે, ટોટલ વસ્તુ 0 લેવલથી। અહીંયા બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી વિવેક સરનું બેન્ચ બને છે, અને અહીંયા વિવેક સર પીસીબીમાં ડાયાગ્રામ થ્રુ બધી વસ્તુ સમજાવે છે। કમ્પ્લીટ है અત્યારે બધું। ठीक है, तो एक गुजरात वालों के लिए अगर आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ कि अगर वो दिल्ली आके मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वो कर सकते हैं, थोड़ा मैसेज ના ના दीजिए ના एक बार। જરૂર, અહીંયા આવો એટલે તમને ન આવડતું હોય તો તમે શીખી શકો છો, અને વ્યવસ્થિત બધી વસ્તુ તમને શીખવાડશે પીસીબીમાં। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहताब आलम है। ठीक है, मेहताब आलम जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रसड़ा डिस्ट्रिक्ट बलिया यूपी से हूँ। ठीक है, मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला आपको? मल्टीटेक के बारे में मुझे गूगल से ही पता चला, और इसके पहले मैं अपने घर के नज़दीक लखनऊ और पटना में मैंने इंस्टीट्यूट जाके देखे, लेकिन उन सारे से बेहतर ये मल्टीटेक है। और हमारे राजेश सर कंपोनेंट पढ़ाए, और मैं एकदम 0 लेवल से था, और उसके बाद हमारे विवेक सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया और पढ़ाया, मुझे बहुत समझ में आया। ठीक है, मेरा एक सवाल रहेगा आपको, जैसा कि आपने कहा आपने गूगल पे सर्च किया, तो ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा कि जब आप लोगों ने गूगल पे डाला होगा कि टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, अलग अलग वो आए होंगे। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहा है कि आपने मल्टीटेक ही क्यों चूज किया? ऑप्शंस तो बहुत सारे आए होंगे गूगल्स पे, मल्टीटेक में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आपने सोचा कि आप यहीं पे आके एक हैंड स्किल सिखाएं? बताइए मल्टीटेक सर। मैंने इसलिए चुना, मैं बताया, मैं लखनऊ गया था, वहाँ जाके मैंने देखा इंस्टीट्यूट, उससे कहीं बहुत ज़्यादा ये अच्छा है। और पटना भी मैं गया था, वहाँ भी मैंने पूरे दिन गुजारे वहाँ इंस्टीट्यूट में, लेकिन कोई तुलना नहीं है मल्टीटेक से अभी। क्योंकि सीखने के बाद सबको होता है कि हमें जो भी सिखाया गया हम ऑन बोर्ड पीसीबी पे प्रैक्टिस करें, तो वो ऑन बोर्ड पीसीबी पे प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल आप स्टूडेंट्स के लिए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ने एक सर्विस सेंटर बनाया गया है, जहां पे बैठ के आप अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर सके, ताकि आपको खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ सके कि आप ऑन बोर्ड पे अलग अलग कंपनी की जब तक पीसीबीज को रिपेयर नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा। एक होता है ना कि सब सीख लेते हैं, बट जब तक खुद से नहीं करोगे कैसे पता चलेगा। तो इस चीज के लिए एक बार हम सब मल्टीटेक और उनके ऑनर्स को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाई रखी है। तो एक बार मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के लिए तालियां हो जाएं।
ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਮਲਟੀਟੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਡੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਤੇ 1-2 ਜਣੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲकुल ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉलेज ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ अपने आप ਨੂੰ डेवलप कर। इनफैक्ट मेरे को आज भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे काउंसलिंग में, उस टाइम पे इनको डाउट था कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं, कब तक सीख पाऊंगा, तो उसी चीज का सवाल है मेरा। अब आप कितने कॉन्फिडेंट हो चुके ਤੁਸੀਂ हैं? ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ, बिल्कुल 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 ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਡੈਮੋ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, बिल्कुल बिल्कुल ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। थोड़ा ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 1-2 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2-3 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ PCB ਖੁਦ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੋਰ ਮੈਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, 15-16 इंडोर रिपेयर किए। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो एक बार तालियां हो जाए भाई के लिए। और ये सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आता है जब आपको एक अच्छे ट्रेनर होते हैं, ठीक है? तो एक बार तालियां हो जाए हमारे विवेक सर के लिए। हाँ जी, सत श्री अकाल वीर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ। ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਮਲਟੀਟੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इनफैक्ट मेरे को आज भी याद है जब ये शुरू काउंसलिंग में आए थे तो इनके पेरेंट्स का यही एक डाउट था कि हमारा लड़का कभी घर से बाहर नहीं निकला, पता नहीं इसका मन लगेगा नहीं लगेगा। तो पहले तो मन की बात करेंगे, यहाँ का जैसे एटमॉस्फेयर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीचर हैं, इनके पढ़ाने का तरीका किस तरीके से और कैसा माहौल है यहाँ का, थोड़ा वो बताइए मल्टीटेक के बारे में। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ। ठीक है, अभी तक कितना कॉन्फिडेंट आ चुका है आपके अंदर? पूरा आ गई, कर सकते PCB रिपेयर है। जैसे यहाँ से जाने के बाद अब आप सब लोग सर्विस सेंटर में जाके अपना जो रिपेयरिंग सेशन है वो कंप्लीट करोगे, तो आपको लगता है ऑन बोर्ड PCB पे आप काम कर पाओगे? हाँ जी, मैं ऑन बोर्ड ट्रेसिंग कर सकता हूँ, रिपेयर भी कर सकता हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी नंदन है। ठीक है, देवकी नंदन जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। ओके ओके, लोकल दिल्ली से ही है। लोकल दिल्ली से। तो यहाँ पे तो आपको पता है इंस्टीट्यूट्स का काफी कंपटीशन भी, सारी बहुत चीजें competition हैं, है। तो मल्टीटेक की क्यों चूज किया आपने सर? मैम मल्टीटेक एक्चुअली क्या है कि मैंने गूगल पे सर्च किया था, और जब गूगल पे सर्च किया तो मैंने उसमें रिव्यू देखे काफ़ी सारे, तो रिव्यू बहुत अच्छे थे, बट मुझे लगा था कि रिव्यू लोग अपने आप ही डलवा लेते हैं एक दूसरे के रिश्तेदारों बिल्कुल, से। ये एक स्कैम है, ये सभी ठीक है। चीजों के लिए है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने बात करी और एक मैंने डेमो क्लास भी ली थी। उसके बाद मैंने 1-2 दिन मैंने बोला कि मैम मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, बिल्कुल। लेकिन बीच में जैसे बच्चों की छुट्टी होती थी तो मैं उनसे रिव्यू लेता था कि कैसा है कैसा नहीं है, तो सबने अच्छा रिव्यू दिया, मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं दिया, एक बच्चे ने भी बोला कि बेकार इंस्टीट्यूट है। मतलब सोशल मीडिया के बाहर भी आपने खुद से स्टूडेंट्स हाँ, को, क्योंकि खुद लोकल किया। दिल्ली के तो हाँ। ऑब्वियसली मल्टीटेक जो है वो 2-4 नियर दिन बाय मैंने होगा। रिव्यू किया और उसके बाद मैंने ये इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। और सबसे पहले कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मेरा ये भी था कि मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ, एक अच्छा अर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत है इस कोर्स की, बट आने वाला फ्यूचर जो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि जॉब्स बहुत कट होने वाली हैं, जैसे AI आ चुका है,
और एआई आने के बाद बहुत सारी जॉब्स कट हुई हैं। और मेरे खुद के ऑफिस में बहुत सारे लोगों को निकाला गया है जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं। हमें भी आगे फ्यूचर का नहीं पता आगे क्या होगा, और मैं एक मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो मैंने सोचा कि नौकरी से निकाला जाए तो बेटर है कुछ हाथ का हुनर सीखा जाए। बिल्कुल। फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो क्या ना हो। तो मैंने इसलिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। पहले तो मुझे डर था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने क्लास ली तो राजेश सर ने एक बहुत अच्छा समझाया कि कंपोनेंट के बारे में बताया। और मैं बार बार भी पूछता था, वो बताते थे। ऐसा नहीं है कि वो चिड़चिड़ होते थे कि नहीं जी मैंने बता दिया मैं नहीं बताऊँगा, बताते थे। मैंने वहाँ से जब मैंने कंपोनेंट की क्लास ख़त्म करी और उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ भी बहुत अच्छा विवेक सर ने एक्सपीरियंस दिया, एक एक चीज़ की नॉलेज ली। और क्लास ऐसे एकदम शांत रहती थी, कोई चुप नहीं, सब लोग सीखते थे, सबको पता था कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई टीचर अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा पढ़ने में। बिल्कुल, ये बात तो है, ये हम सबके साथ है, चाहे हम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करें या कॉलेज की कोई भी सेशन कंप्लीट करें। तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ टीचर्स को हम लोग सुनना पसंद करते थे, तो हमारे विवेक सर उन्हीं में से एक है कि जिनको सारे स्टूडेंट्स सुनना पसंद करते हैं और सीखते हैं अच्छे से। तो एक बार फिर से तालियां हो जाए हमारे विवेक सर के लिए। सेकंड चीज़, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं 5:30 से 2:30 करता हूँ, लेकिन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि लगता है कि नहीं जाना ही जाना है। मैंने बहुत सारे मतलब कोर्स ज्वाइन करे, लेकिन मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। ये ऐसा कोर्स है जो मैंने पूरा किया विवेक सर की वजह से। क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने गेन करी और मुझे कंपोनेंट की बहुत अच्छी तरह की नॉलेज हुई है। और मुझे लगता है कि मैं सर्विस सेंटर जाके और अच्छा मतलब सीखूंगा, लर्न करूंगा और मैक्सिमम 3 से 4 महीने में अच्छा मतलब परफेक्शन इंजीनियर बन जाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैं अपनी सैलरी से भी ज़्यादा कमा पाऊंगा इसमें। बिल्कुल। और आने वाले समय में हो सकता है कि मैं जॉब भी छोड़ दूं और इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप आइए यहाँ पर, कोर्स करिए और एक अपना हुनर खुद करिए। आने वाला फ्यूचर पता नहीं है आपके बच्चों के लिए क्या हो। अगर आपका बच्चा नहीं भी पढ़ पाता तो आप ये करके अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। तो बहुत अच्छा है, ये लाइफ लॉन्ग आपका चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि ऑलरेडी एमएनसी कंपनीज में जॉब करते लोगों का ड्रीम होता है ऐसी कंपनीज में जॉब करने का, लेकिन फिर भी इनका ये मानना है कि चाहे इंसान के पास कितनी भी अच्छी डिग्रीज क्यों ना हो, एक हैंड स्किल का होना हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपना कोई भी कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आपकी इसी स्किल्स और इसी जो आपका माइंडसेट है उसको ध्यान में रखते हुए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल बिल्कुल तो ये पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जॉब का सेशन कंप्लीट करते करते पार्ट टाइम में आप कम इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस को स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, ठीक हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात से हूँ, वलसाड़ से, और मेरा नाम इफ्तिखार है और मैं एज आ मैकेनिक फील्ड से हूँ। और मैकेनिक फील्ड से ज़्यादातर पीसीबी ख़राब होती थी, हम टेक्नीशियन के पास लेके जाते थे। टेक्नीशियन अपना प्राइस एकदम हाई बोलता था और टाइम पे भी वो लोग पीसीबी नहीं देते थे। फिर मैंने इंडोर के सप्लाई चेक करने के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि पीसीबी किस तरह से काम करती है, क्या है इसका सेक्शन, किस तरह से काम करते हैं। तो फिर मुझे यूट्यूब पे इनका खास करके विवेक सर का मुझे वीडियो काफ़ी अच्छा लगा कि इनके समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा। और मैं 1-1.5 साल से इनकी वीडियो देखते आ रहा हूँ कि और इनकी वीडियो से काफ़ी मुझे पीसीबी में समझ में भी आया कि किस तरह से पीसीबी चेक करते हैं कि ये डेड कंडीशन है या ये रिपेयर होगी या नहीं होगी। उस वजह से मैं यहाँ पे मल्टीटेक मैंने खास करके विवेक सर की वीडियो देख के मैंने यहाँ मल्टीटेक ज्वाइन करा है। तो एक बार फिर से तालियां हो जाए हमारे विवेक सर के लिए। तो सर, गुजरात वालों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इन फ्यूचर अगर वो भी आके दिल्ली में मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, बताइए। हाँ, कहीं नहीं, તમે મલ્ટીટેક આવી શકો, તમને 0 લેવલ બી તમને નોલેજ હશે પીસીબીનું તો બી તમને ફર્સ્ટ દિવસે તમને મલ્ટીમીટરનું નોલેજ આપશે, પછી તમને કમ્પોનેન્ટ કેવી રીતના વર્ક કરે, શું ડિનોટિંગ લેટર છે એના તમે બધું એ વસ્તુ તમને બતલાવશે। પછી તમને કમ્પોનેન્ટ કમ્પ્લીટ થવા પછી તમને ઇન્ડોરનું સેક્શન કેવી રીતના કામ કરે વિથ ટ્રેસિંગ કેવી રીતના કરે, બધું વસ્તુ તમને શીખાવ। મેં ગુજરાતી છું, તમે આવવાના હોય તો તમે આવી શકો મલ્ટીટેક, એકદમ બેસ્ટ તરીકે તમને અહીંયા શીખવાડવામાં આવશે। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? सुदीक्षण विश्वकर्मा। सुदीक्षण जी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हैं आप। तो मल्टीटेक के साथ कैसी जर्नी गई, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छी जर्नी गई मैम। हम पहले यहाँ जब आए थे मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, ना कंपोनेंट का था, मैं एज ए फ्रेशर था। तो मैम यहाँ आया, मुझे राजेश सर ने कंपोनेंट की क्लास 15 दिन कराया मुझे उन्होंने, तो मुझे कंपोनेंट में अच्छा नॉलेज हुआ। फिर इसके बाद मुझे विवेक सर ने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ सर्किट की क्लास में, जैसे कि ट्रेसिंग करना, फॉल्ट को कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम कैसे है,
तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 95% पीसीबी कर सकता हूँ, इंडोर आउटडोर पीसीबी, Okay. पीसीबी। और बाकी जो भी आपका डाउट्स है कुछ भी है वो अभी आप सब लोग सर्विस सेंटर तो जा ही रहे हैं, जी सर, वहाँ जब ऑन बोर्ड पीसीबी पे काम करोगे वो भी अलग अलग कंपनीज की पीसीबीज पे, तो वो कॉन्फिडेंट जो 5% बचा हुआ है वो भी 101% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। जो भी हम पूछते हैं सर से, एक बार में हमें नहीं समझ में आता, हम सर हमें उसको 2 बार 3 बार अच्छे से समझाते हैं, और समझाने का तरीका सर का जो है वो बहुत अलग लेवल का है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ मैंने ऐसे देखें कि विवेक सर जैसा कोई पढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे विवेक सर के लिए। और इसके बाद विवेक सर के पढ़ाने की वजह से मैं बिना किसी के हेल्प के, सिर्फ सर के पढ़ाने की वजह से मैं सर्विस सेंटर में बहुत सारी पीसीबी रिपेयर किया हूँ। दैट्स ग्रेट। अभी तक कौन कौन सी कंपनीज की और कितनी पीसीबीज रिपेयर कर मैंने चुके हैं? एलजी के रिपेयर किए हैं, आईएफबी के रिपेयर किए हैं, ऐसे कई मल्टी कंपनियां हैं, जैसे मुझे नाम नहीं पता, मैंने सारे के रिपेयर किए सारे हैं। रिपेयर हाँ, करे जी तो उसमें कोई ऐसा चैलेंज आया था जो आपको लग रहा था कि थोड़ा सा टफ है सॉल्व करना, ये सारे बहुत इजी लगे? हाँ, जैसे मैम 5 बोल्ट में हाफ शॉर्टिंग मैंने उसको भी कर दिया। दैट्स ग्रेट। जी मैम। और मुझे सर्विस सेंटर में जो हमारे राम प्रताप सर हैं वो भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, जैसे जहाँ भी हम फंसते थे वो हमें कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा गाइड करते थे, जिससे मैं पीसीबी को बहुत जल्दी रिपेयर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, निमित तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। तो ये भी एक स्पेशल चीज़ है कि देखो यहाँ से जैसे आप सीख के जा रहे हो, तो नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी शॉप वगैरह पे प्रैक्टिस करते हो तो कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता, लेकिन हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में हमारे सर्विस सेंटर में भी राम प्रताप सर हैं जो आपको गाइड करते हैं, और भी हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे सीख चुके हैं कोर्स, वो भी आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन करके अगर कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छे टेक्नीशियन बनकर ही आप यहाँ से जाएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? संतोष मेहर मेरा नाम है। संतोष जी, कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से, ठीक है। तो बताइए थोड़ा मल्टीटेक के बारे में, कैसे पता चला, कैसी जर्नी रही आपकी मल्टीटेक के साथ? मल्टीटेक को मेरे को पता चला, मैं आज टेक्नीशियन काम करता हूँ 8 साल से। मैकेनिकल नॉलेज आपको मैकेनिकल ऑलरेडी? नॉलेज ऑलरेडी है, मेरा काम करता था, लेकिन Okay. हम लोग के साइड में ज़्यादातर पीसीबी रिपेयर नहीं होता है। और हम लोग जहाँ कंपनी में काम करते, किसी भी कंपनी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पीसीबी रिपेयर होता है। सब में जब में पीसीबी में फॉल्ट आती है, डायरेक्ट सब कंपनियाँ पीसीबी डायरेक्ट रिप्लेस होता है। ऐसे पीसीबी कहीं पे रिपेयर नहीं होता है। उसी के लिए मैं ऑनलाइन जब सर्च किया, मेरे को मल्टीटेक के बारे में पता चला, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। उसी के लिए मैं फिर बात किया और मल्टीटेक को ज्वाइन किया उसके बाद, और मेरे को एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला, पीसीबी वगैरह अच्छे से मेरे को समझ में आ गया। और उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा अभी रिपेयर हो जाता है, और आगे जाके भी अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। सर्विस सेंटर में जाएंगे तो बचा हुआ कॉन्फिडेंस भी आपका जो है वो बिल्ड हो जाए। तो सर जैसे कि आपने बताया था कि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो अगर उड़ीसा के और भी आज की यूथ यहाँ पे आके अगर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अपनी लैंग्वेज में सर एक मैसेज दे दीजिए उड़ीसा वालों के लिए। एटी आसिक जी भी कर भलसे आग को भलसे शिखिपार। तापर गला आम सेपट साइड ज़्यादातर रिपेयर होनी, जोटा रिपेयर भी होनी, यही जगह आसिक भलसे शिखिकी आग को किसी भी नुआ कर जमी किसी भी फल्ट मिलला सेटा जोटा भी रिपेयर होनी सेठी ठीक से ये शिखा होची। सार भी बहुत कोऑपरेटिव आसिक ये जॉइन कर दो। बेस्ट मल्टीटेक इज बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? नाम दिनेश सिंघल है। ठीक है दिनेश जी, कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं ओवरऑल आप? पलवल से करता हूँ। और पलवल से बिलोंग करते, ठीक है। तो इससे पहले कुछ मैकेनिकल नॉलेज थी या एज ए फ्रेशर ज्वाइन मुझे किया आपने? 20 ईयर्स से मैं टेक्नीशियन हूँ। ठीक है। तो मेन दिक्कत ये आती थी एसीओ में, हर बार प्रॉब्लम ये आती थी, पीसीबी दिक्कत आती थी, और पीसीबी को रिपेयर करने भेजते थे तो उन्हों के अंदर ये होता था 4 दिन लग रहे, 5 दिन लग रहे रिपेयर करने में, तो और फिर रिपेयर हो नहीं पाती थी। कई बार बोर्ड चेंज करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने पीसीबी सीखने का मन बनाया था, पर कोई बताने वाला नहीं था। मैंने एक फेसबुक पे मल्टीटेक का देखा था, तो उसके बाद मैं यहाँ आया था। यहाँ मैम से, मोनिका मैम से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने बताया था कि उन्होंने दिखाया था अपना सर्विस सेंटर वगैरह, तो यहाँ मैं विवेक सर से मिला। विवेक सर ने मुझे थ्योरी इतनी बढ़िया पढ़ाई है, तो मैं विवेक सर को 100 में से 100% नंबर देना चाहता हूँ। एक बार तालियां हो जाए हमारे विवेक सर के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये ऑलरेडी मैकेनिकल फील्ड से थे, ठीक है, बट पीसीबीज के लिए इनको किसी पे डिपेंड होना पड़ता था। तो किसी पे जब हम डिपेंड होते हैं ना, तो ये लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो पैसों को लेके हो जाए या किसी बिजनेस को लेके। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने वेट ना कर करके जल्दी से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और यहाँ आके अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया। अब मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि यहाँ से आप एक अच्छे पीसीबी के
टेक्नीशियन बन के जाएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? दिगंबर दिगंबर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? होडल पलवल। होलर पल, मतलब इनके साथ ही पलवल से आप दोनों साथ में ही आए थे? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो बताइए मल्टीटेक के साथ कैसा सफर रहा आपका? जो आपने सोशल मीडिया पे देखा था बिल्कुल एज इट इज एटमॉस्फेयर मिला या कुछ चेंजेस देखने को मिले आपको? अच्छा मिला मैम, इसमें बिल्कुल विवेक सर का मेरे को नॉलेज नहीं थी कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल यहाँ आके मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी बन सकता हूँ इंजीनियरिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी भी पीसीबी हो उनको रिपेयर कर सकता हूँ। उनको पता क्या, कोई भी चाहे आप चीज सीखे ना, एक अच्छे टीचर का होना, कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान अधूरा, तो बिल्कुल वही चीज होती है। जब तक आपके पास एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टेक्नीशियन नहीं होता, तब तक आप कोई भी नॉलेज जो है वो ले नहीं सकती। तो आज की इस रिव्यू का जो है सारा क्रेडिट जाता है हमारे विवेक सर को, तो एक बार जोर से तालियां आ जाए हमारे विवेक सर के लिए। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? यश। यश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। तो बताइए मल्टीटेक के साथ कैसा सफर रहा, कैसे पता चला आपको? मल्टीटेक के साथ अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया हमने काम उसके बारे में पीसीबी के नॉलेज लिया। बट ये है जैसे हम लोग पहले से हम टेक्नीशियन हैं, मैकेनिकल की नॉलेज ऑलरेडी थी आपको। ओके। तो बट क्या था कि जैसे हम कहीं पे जाते थे फील्ड पे, तो कई केसेस ऐसे होते थे कि जहाँ पे पीसीबी खराब था। अब पीसीबी खराब है तो अब कस्टमर को सीधा सीधा ये बोलना पड़ जाता था कि भाई आप कंपनी में कॉल कर लो, कंपनी से करा लो। बिल्कुल। फिर हमारा जाना आना और अपना टाइम देना सारे वेस्ट हो जाते थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे अपने को ये लगा कि भाई ये काम अपने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर अपना काम होगा नहीं, बिल्कुल आगे भी नहीं होगा। क्योंकि अब वो जो पुराना एसी आता था वो अब तो आने वाला है नहीं, बिल्कुल। अब तो एडवांस होने ही वाला है। क्योंकि जो मैकेनिकल का जो भी होता है आपका, ये सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर गर्मियां है तो गर्मियों के सीजन में ही आपको एसी का काम आएगा, अदरवाइज आउट ऑफ सीजन आप लोग फ्री होते हो। हाँ। बट अगर आपको पीसीबी का काम आ जाएगा तो 12 मास आप कमा के बहुत अच्छे से खा सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है। और वैसे भी कोई भी चीज की नॉलेज हो, एडवांस और अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आज की हमारी जो एसी पीसीबी का बैच था ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, और अब ये सारे जने जाएंगे हमारे एसी पीसीबी के सर्विस सेंटर में, और जितना अपना कॉन्फिडेंट यहाँ पे ये ले चुके हैं वहाँ पे जाके ये अपना हुनर आजमाएंगे। तो बाकी आइए जानते हैं हमारे विवेक सर से कि उनका स्टूडेंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बैच चेंज होगा तो स्टूडेंट्स भी अलग आएंगे। हाँ जी सर, बताइए। मैम, हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन मेहनत जो है वो स्टूडेंट का रहता है। तो बिल्कुल। इस बैच में जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत किए हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, तभी इनके अंदर क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल सर। और क्वेश्चन को बताना तब अच्छा लगता है जब स्टूडेंट उस लेवल तक समझता है। तो ये सारे स्टूडेंट जो बहुत बढ़िया मेहनत किए हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया से अपना रिपेयरिंग स्टार्ट कर लेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो VRV VRF का मैकेनिकल वाला क्लासेस है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डेमो क्लास लेकर विजिट भी कर सकते हैं।